हेलो उदयपुर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है उदयपुर के अलग अलग व्यक्तित्व को जो समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, इस मंच के माध्यम के से आपके सामने प्रस्तुत करना, ताकि उदयपुर वासियों को कुछ न कुछ प्रेरणा मिले और कई सारी ऐसी अनभिज्ञ जानकारी भी हमें प्राप्त हो। मेहमानों की सीरीज में अभी तक हमने कई सारे मेहमान और व्यक्तित्व के माध्यम से आपको और इस मंच को सराहनीय तौर पर प्रस्तुत किया है। आज मेहमानों की सीरीज में हमारे खास इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मिसेस सरिता कपूर। आप सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं विश्वास समर्पित स्कूल, जो कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए सेवा देता है और इस क्षेत्र में मंदबुद्धि और बधिर विद्यार्थियों की सेवा के क्षेत्र में आपको 29 साल का अनुभव है। आपका स्कूल उदयपुर से कंप्लीट हुआ, आलोक स्कूल से जन्म उदयपुर में हुआ और आपका जो कॉलेज है वो एमजी गर्ल्स कॉलेज से हुआ है। उसके बाद आपकी शादी हो गई। वर्तमान में आप विश्वास समर्पित स्कूल के आप सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं, जो कि पंचवटी दैत्य मंगरी में स्थापित हैं। इसके अलावा आपने इस करियर की शुरुआत आपने प्रयास स्कूल मंदबुद्धि विद्यालय भोपालपुरा से की थी, जहां पे आपने 6 मंथ सेवाएं दी थी। उसके अलावा विकलांग कल्याण समिति के द्वारा बधिर बच्चों को आपने सेवा दी। मंदबुद्धि के बच्चों की एक यूनिट की शुरुआत आपके हाथों हुई 2003 में। 2007 में आपने स्पेशल डिग्री बीएड प्राप्त की आरसीआई दिल्ली से, और बिलीव नहीं करेंगे आप, इंडिया में आपने टॉप रैंक प्राप्त की। 2009 में आपने एमए कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र के लिए बहुत एक जरूरी पहलू है। 2011 में विश्वास समर्पित स्कूल की स्थापना की आपने, जो कि अभी वर्तमान में पंचवटी दैत्य मंगरी में स्थित है, जैसा शुरू में हमने बताया था। और सबसे खास बात मित्रों कि आपको तकरीबन 40 से 45 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अवार्ड मिले हुए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज के प्रति समर्पित होता है, हर कोई सराहना करता है उस कार्य की। मैम, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में इनवाइट करके। सबसे पहले हमारे इस हेलो उदयपुर के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने कई लंबी रिसर्च की आपके बारे में, मैं कई सारे आपसे सवाल पूछूंगा और निश्चित तौर पे उदयपुर वासियों को इन सवालों से प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और पहला क्वेश्चन कि आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र में मंदबुद्धि विद्यार्थियों के प्रति आप सेवा दें, प्लीज। मैं सबसे पहले हेलो उदयपुर और उदयपुर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यहाँ बुलाया, जिससे मैं अपने अनुभव द्वारा आपको और समाज को बता सकूं कि किस तरह समाज में रहकर हम जो ऐसा तबका है जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके लिए हम काम कर सकते हैं। जहाँ तक आपने प्रेरणा का सवाल आपने पूछा है, तो मेरी प्रेरणा हमेशा से मेरे गुरु श्री श्यामलाल जी कुमावत, आलोक स्कूल के जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, फादर हैं, वो रहे हैं। जब मैं आलोक स्कूल में पढ़ती थी 8th और 9th में, तब उनके जब मैं वक्तव्य सुनती थी, वो हमेशा यही कहते थे कि बच्चों, अपना दिया हमेशा हवा के विपरीत चलाओ और ये कोशिश करो कि वो दिया बुझने ना पाए, और जिंदगी में हमेशा ऐसे वर्क्स लो अपने हाथ में चैलेंजिंग, जो शायद 100 में से 1 या 2 व्यक्ति ही उसको कर सके। क्योंकि जहां हम निशक्त बच्चों की बात करते हैं, निशक्त बच्चों के साथ काम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है पेशेंस। जब तक हमारे पास, हम आलोक स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे पास एक ही चीज़ का ज्ञान मिला, पेशेंस। और वहीं आलोक स्कूल मेरे आचार्य जी सर श्यामलाल जी कुमावत सर, श्रद्धेय आचार्य जी मेरा प्रेरणा स्रोत थे। उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने इन बच्चों के साथ काम करने की शुरुआत की। नेक इरादे हैं मैम आपके। हम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेशन निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। खास तौर पर लेना सब जानते हैं प्रकृति से, लेकिन देना कौन चाहता है, ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है और आपने देने की ठानी। और दोस्तों, शायद कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो बधिर बच्चे हैं, उनको सेवा देना, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना होता है, एक बहुत बड़ी सेवा है समाज के प्रति। मैम, चूंकि आप इस फील्ड में 29 सालों से हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है जस्ट अभी कि मंदबुद्धि बच्चे और एक जिसको हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे कहते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं कि ये बच्चे मंदबुद्धि से जन्म लेते हैं? इन कारणों को अगर हम थोड़ा पब्लिक को बताएंगे तो शायद इन कारणों की वजह से कई सारे बच्चे को इस प्रकार की समस्या से वो बच जाए। प्लीज। जी, मैं प्रयास संस्थान में जब मैंने सबसे पहले कार्य किया, उसके बाद मैं बधिर विद्यालय में कार्य किया मैंने,
फिर भी मेरे को लगा मुझे कहीं ना कहीं अधूरापन है, मैं इन बच्चों के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी। जब मैं RCI रीएवल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया से BEd डिग्री प्राप्त करने के लिए गई, वहाँ मुझे कुछ ऐसे कारण पता चले जो शायद मुझे या समाज को भी नहीं मालूम है कि ये बच्चे जन्म क्यों लेते हैं हमारे घर में। लोगों दिमाग में लोगों के अलग अलग धारणा है, वो जो अंधविश्वास है कि भाई ये पुराने जन्मों का भोग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें या तो अपना जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिक है, हमारे परिवार में अगर कोई है तो जेनेटिक तौर से वो बच्चे में आ गया, या जो पेरेंट्स हैं प्रेगनेंसी टाइम में मदर ड्रिंक करती है या पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं उसके, या स्मोकिंग करते हैं, तो इस तरह से बच्चे में ये डिसेबिलिटी आती है। तो मैं समाज को यही कहना चाहूँगी, एक तो बिल्कुल ही मुक्त कर दें अपने आप को नशे से, लेकिन फिर भी अगर है तो कम से कम इतना ध्यान रखें, अगर हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है तो उस समय हम इस पे प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दें, जिससे उस बच्चे को पूरी जिंदगी उस चीज़ को भुगतना ना पड़े। तीसरा कारण मैं आऊँगी कि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं उससे भी बच्चे के दिमाग में इफेक्ट पड़ता है, जिससे इस तरह के बच्चे का जन्म होता है। चौथी बात, अगर मदर का एक्सीडेंट हो गया है और इंजरीज हो गई है तो उसमें भी ये फर्क आता है। इस वजह, और सबसे जो मेन कारण है ब्लड रिलेशन में जहाँ शादियाँ होती है वहाँ पर इस तरह बच्चों का होना, जन्म लेना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जी थैंक यू मैम जानकारी देने के लिए। दोस्तों देखिए, ये वो तमाम बातें हैं जो हमें जानकारी देते हैं और ये मुकाम भी हमारा कंप्लीट होता है। जो मेन मकसद है इस कार्यक्रम का वो कंप्लीट होता है कि इस प्रकार की जानकारी, कई सारी महिलाएं स्मोक करती, ड्रिंक करती हैं या फिर खाने पीने का, खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती, मंदबुद्धि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं। दूसरे और भी कई सारे कारण आपने बताए, लेकिन और भी कोई सुझाव अगर आप दे पाएं कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता। जैसे मोबाइल भी यूज कर रहे हैं महिलाएं जो प्रेगनेंसी में है, तो उसके जो इफेक्ट हैं लोगों को नहीं पता होता है। तो और कोई अपनी तरफ से आप सुझाव दे पाएं कि इस प्रकार की चीजें ना करें तो हमारी जो आने वाली नस्ल होगी वो सही एक व्यवस्थित या परिपक्व नस्ल होगी। देखिए, मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं इन बच्चों का जब मैं जाती हूँ स्कूल, हमेशा भगवान से एक ही प्रे करती हूँ, भगवान ऐसे बच्चे बनाना बंद कर दें। लेकिन ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं, हम सब उदयपुर वासियों का, समाज का योगदान अगर रहेगा, क्योंकि हम अपने बच्चे को, अगर हम अपने बच्चे के लिए अगर इसको सिक्योरिटी ले लेते कि नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए, मेरे आने वाले बच्चे के लिए मैं धूम्रपान या ड्रिंकिंग या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नशा करता हूँ अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे घर में ऐसा बच्चा नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति ने ऐसा धारण कर लिया तो हो सकता है हम उसके साथ साथ नशा मुक्ति से भी वो कर सकते हैं कि आज हमारे समाज में नशे का नाम बिल्कुल तरीके से हट जाएगा। मैंने हमेशा देखा है यूथ पथभ्रष्ट हो रहे हैं, डिग्री हो गई उनके पास, इंजीनियरिंग कर ली उन लोगों ने, अच्छी अच्छी डिग्रियों पे पहुंच गए वो, लेकिन एक नशे के कारण उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। तो उदयपुर वासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम प्रेगनेंसी टाइम पर तो ये नशे को ना करें आप। थैंक यू मैम, आपके विचारों को उदयपुर वासी जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज़रूर समझेंगे। दोस्तों, हो सकता है कोई इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़ा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मिसेस सरिता कपूर, और आप सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर हैं विश्वास समर्पित संस्थान के, जो कि मंद बुद्धि बच्चों के लिए काम करता है। मैम, विश्वास समर्पित संस्थान, विश्वास से आप समर्पित हैं बच्चों के लिए। हर संस्थान को चलाने के लिए हमको फंड और अलग अलग प्रकार के साथ की आवश्यकता होती है। तो ये जो संस्थान आप चलाते हैं दैत्यमगरी में, आप अपने स्वयं बलबूते पे चलाते हैं या फिर आपको सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है? किस तरीके से आप इसको संचालित करते हैं? विश्वास समर्पित एक अनूठा सा नाम अपने स्कूल का रखा है कि आप विश्वास से आइए अपने बच्चे को लेके, हम समर्पित रूप से इन बच्चों के साथ काम करेंगे और इनको आगे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक आपने सहयोग की बात करी, मैं तो अकेली चली थी अपने कारवा को लेकर, लेकिन लोग मिलते गए और हमारा कारवा बनता गया। लेकिन हाँ, कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो मुझे सहायता करते हैं। सबसे फर्स्ट नाम वही मेरे गुरु श्यामलाल जी कुमार साहब का लूँगी, जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि बेटा, मैं तेरा पेपर का दस्तखत हूँ, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े मैं तेरे लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन
प्रयास तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट से अभी मुझे कोई एड नहीं मिल रही है, मैं अपने स्तर पर और समाज के जो भी व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि समाज को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम भरे को भरना कोई काबिलियत नहीं है। खाली को भरेंगे तो शायद, भरे को भरने से क्या है कि वो चीज़ वेस्ट जा रही है। मैंने हमेशा देखा, मैंने ये कदम अपना इसीलिए उठाया, हमेशा सक्षम लोगों के साथ तो हर बंदा काम कर लेगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन असक्षम लोगों ने, ये वैसे असक्षम है नहीं, ये हमें इतनी शक्ति देते हैं ये बच्चे काम करने की कि शायद इसको हम शब्दों में बता नहीं सकते। तो अभी मैं ये अपने स्वयं के स्तर पे, और कुछ मेरे साथ साथीगण हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, उनकी सहायता से मैं स्कूल चला रही हूँ। थैंक यू। दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि इस प्रकार के स्कूल्स, इस प्रकार के व्यक्तित्व भी इस प्रकार के बच्चों का साथ देते हैं, उनका विकास करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम किसी बुद्धिमान इंसान को भी कोई काम 2 बार कहें तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है जब वो नहीं करता है। आप सोचिए कि मंदबुद्धि बच्चों को ट्रेनिंग देके उनको तैयार करना कितनी बड़ी बात है। आखिर वो भी एक इंसान है, उनका भी अपना एक जीवन है, और उनका जीवन जीने के लिए हम कहीं ना कहीं भागीदारी निभाते नहीं निभाते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। सवालों की सीरीज में मैम, मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिरकार इस प्रकार के बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं और कैसे उनको एक्टिविटीज करवाते हैं? क्योंकि एक सामान्य जो बच्चा होता है उनको तो फुटबॉल से लेके कई सारे गेम्स खिलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को शायद थोड़ी सी समस्या भी आती होगी, तो ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज आप उनको करवाते हैं उनके विकास के लिए, प्लीज? जब हम सुबह अपना स्कूल चालू करते हैं, सबसे पहले मैंने उन बच्चों को ये सिखा रखा है, पेरेंट्स और गुरु हमारे भगवान हैं। स्कूल आते ही बच्चे सबसे पहले हम लोगों का, सारे गुरुओं का चरण स्पर्श करते हैं। फिर हमारे पास आधा से 1 घंटे की प्रेयर होती है। उस प्रेयर में प्रार्थना, गीत, श्लोक और जो भी एक्टिविटी, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर है वो हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉट्स ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सिखानी है, शुरू से लेके डेली बिहेवियर से लेके और सोशलाइजेशन से लेके, प्लस उनका ईटिंग मैनर्स से लेके और गेम से लेके, बहुत सी ऐसी चीज़ें, स्पीच की इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये रखती हूँ कि मेरा स्टाफ सिलेक्शन मुझे चाहिए, डेडिकेशन। जिस व्यक्ति के पास डेडिकेशन हो, बहुत से मैंने ऐसे एजुकेटेड स्टाफ भी देखा है जो स्टाफ उसके पास एजुकेशन तो है लेकिन डेडिकेशन की कमी है। तो इन बच्चों के साथ काम करने का एक सबसे बड़ा जो गुण अपने पास होना है उसको डेडिकेशन, और इनसे हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है पेशेंस। तो ये पूरी दिनचर्या रहती है। शायद मुझे लगता है कि मेरा दिन छोटा पड़ता है, लेकिन ये बच्चे सीखने की बहुत ज़्यादा उम्मीद में आते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं और बहुत जॉयफुली रहते हैं पूरा दिन। ये लोग घर जाना इनको नहीं चाहिए, इनको मैडम के पास ही रहना है और दिन भर एंजॉय करना है। जी सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक और नई बात सीखने को मिली आपसे कि एजुकेशन तो है लेकिन डेडिकेशन नहीं है। कई बार ऐसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति भी टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, उनको स्टिक का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आपका जो डेडिकेशन है सचमुच ये सराहनीय है मैम। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जो नॉर्मल विद्यार्थी स्कूल से निकलते हैं, शायद स्कूल वालों को कोई लेन देना नहीं होता, वो देखते भी नहीं कि बच्चे कहाँ पे होंगे, लेकिन आपके फील्ड में मुझे ऐसा लगता है इस क्षेत्र में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो जब आपके स्कूल से निकलते हैं, विश्वास समर्पित संस्थान से निकलते हैं, तो उसके बाद भी आप कुछ मेंटेन रखते हैं या फिर आप भी उनके जैसे स्कूल से उनको भूल जाते हैं? क्योंकि ये एक जिम्मेदारी वाला काम है, आपने नींव भरी तो हमें कभी खुशी होती है कि वो बच्चे अभी किस मुकाम पे हैं। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण अभी आलोक स्कूल में करा था कि पुराने जितने स्टूडेंट्स थे उन सबको बुलाकर और यहाँ पर देखा गया कि भाई कौन सा बच्चा किस फील्ड में एक्सपर्ट हो गया है। वो मेरी प्रेरणा आलोक स्कूल रही है, उस पर मैं चलती हूँ कि मेरे पास मैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके जहाँ बच्चे का IQ लेवल देखकर इन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफ़र करवाते हैं। उसके बाद 2 महीने बच्चे की हम लोग डेवलपमेंट पूछते हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं वापस आपके पास सेवा देने के लिए आ सकती हूँ। इसी कड़ी में एक बच्चा हमारे स्कूल से, अभी हमने उस बच्चे को 10th का एग्ज़ाम दिलवाया। 10th का एग्ज़ाम दिलवाने के बाद 5 में से 3 सब्जेक्ट्स उसने क्लियर करे हैं और 2 सब्जेक्ट्स को हम वापस उसको रिवाइज करवाएंगे एज अ सप्लीमेंट्री। और देन होटल एडिसन से मेरे पास आया था स्टाफ, वो स्टाफ ने उस बच्चे को नौकरी देने के लिए बिल्कुल हाँ कर दिया है कि मैडम आप बच्चों को ट्रेन कीजिए, हम इन बच्चों को नौकरी देंगे। जी हाँ, थैंक यू मैम, आप सचमुच एक सराहनीय काम कर रहे हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में उठती है कि हम नॉर्मल इंसान, अगर मैं अपनी बात करूं या तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम अपने शेड्यूल को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, शायद साल में एक बार कहीं घूमने भी जाना है,
और कई सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग सवेरे से शाम तक इन्वॉल्व हैं, सामाजिक कार्यक्रम में हम इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों को मुख्य धार में जिस तरीके से हम हैं, इनको उस तरीके से लाने के भी क्या आपके कुछ कदम लेते हैं? क्योंकि बच्चों को मेरा ऐसा उनकी जगह रह के मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनको जीवन तब लगेगा जब उनको लगेगा हाँ दूसरे इंसान जैसे भी मैं जी रहा हूँ। जी हाँ। तो ऐसे उनको मुख्य धारा में लाने का आप क्या क्या प्रयास करते हैं या क्या क्या करते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं हमारे स्कूल में छुट्टी नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ 12 महीने स्कूल चलता है जी। गर्मी की छुट्टियों में मैंने देखा हमेशा जो नॉर्मल बच्चे हैं जी, अलग अलग तरह की कोचिंग अपना हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे डंपिंग जोन में चले जाते हैं। जी। तो हमने ये करा कि हमने अपने एक विभूति करके एक समर कैंप लगाया है, जिसमें हम 2 महीने का वो समर कैंप रहता है, जिसमें सबसे बड़ी बात कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने कभी मंच देखा नहीं है और शायद वो इसी सपने के साथ रहते रहेंगे, उन बच्चों को हम उठा के लेके आते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं। उदयपुर के तमाम जितने भी निशक्त बच्चे हैं, ये एक फ्री कैंप रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे टीचर्स आते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि टीचर्स को मुझे कहना पड़ता है कि 5 दिन बाद आप आइए, 5 दिन बाद आप आइए, क्योंकि आज का जो यूथ है वो शायद इन बच्चों के साथ काम ज़्यादा करना पसंद कर रहा है। जी। तो उसमें यही रहता है कि हम उसमें टैलेंट सर्च प्रोग्राम करते हैं। मान लीजिए 150 बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो इन बच्चों को हम लोग स्टेज देते हैं। और जब सब स्टेज पे आकर वो मेन और बच्चे आते हैं और जब अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो जनता भी आंखों तले उंगली दबा लेती है, दांतों तले उंगली दबा लेती है कि ये चक्कर क्या है, कि ये इन बच्चों को तो हमने बिल्कुल निशक्त समझ के नकारा कर दिया था, ये तो शायद नॉर्मल से भी 2 कदम आगे हैं। तो मेरा एक ये है कि हम सशक्त होकर भी निशक्त लोगों के लिए कुछ ना कर पाए तो हमसे ज्यादा निशक्त कोई ना होगा। जी। थैंक यू मैम। और भी मैंने सुना है कि आपने इवन जो एक आम आदमी नहीं कर पाता है, ऐसे मुकाम आपने किए हैं, बच्चों को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलाना हो, चाहे ऐसे कार्यक्रम, तो अगर उदयपुर वासी को बताएंगे तो सचमुच उन्हें प्रसन्नता होगी। ऐसे कैसे कैसे कार्यक्रम में आपने बच्चों को अलग अलग व्यक्तित्व से मुलाकात करवाई, अलग अलग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से आपने मुलाकात करवाई? जी, ये मेरा हमेशा से यही रहा कि नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल जैसे लोग हैं, उनको मैं अपनी संस्था पे बुलाऊंगी तो वो नहीं आना पसंद करते, क्योंकि समाज इसके लिए अभी जागरूक नहीं है ना। ऐसा नहीं मैं कि सब व्यक्ति एक जैसे, ये बात नहीं कह रही, लेकिन जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है तो मैंने एक अपना ये कहा, हमें मेन स्ट्रीम को अपने पास तो लाना ही है, लेकिन हम उनके पास जाके, आज सलमान खान जी कुंभलगढ़ आए थे, तब मैं अपने बच्चों को लेके कुंभलगढ़ गई, क्योंकि मुझे मालूम था उनसे टाइम लेना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं उनसे कहती कि भाई सर आपको आना है तो डेफिनेटली, क्योंकि सलमान जी ऐसी शख्सियत है कि इन बच्चों के लिए कभी नकारेंगे नहीं। लेकिन हमारा बच्चों का जब हमने बोला कि चले अपन सलमान जी से मिलने, तो वो बहुत खुश हुए। हम जब वहाँ गए तो कुंभलगढ़ जाके जब सलमान जी से बोला गया तो उनकी ये हालत थी कि नहीं, मुझे सब काम छोड़ के सिर्फ बच्चों से मिलना है। तो ये जो उनका डेडिकेशन देख के मुझे एक जीने का हौसला मिलता है कि नहीं, वास्तव में मुझे वर्किंग जो हौसला मिलता है मुझे इन्हीं शब्दों से मिलता है। इस कड़ी में जब अमिताभ बच्चन जी आए थे देवीगढ़ की शूटिंग में, वहाँ हम ले गए, हम अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब के यहाँ साहब बच्चों के पास ले गए, वहाँ उन बच्चों का इस तरह स्वागत किया गया, इतना लग्जरी तरह से उनका वेलकम किया गया। उन्होंने अपने हॉल में इन बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया और आप देखिए इन बच्चों को बिल्कुल ऐसा रखा कि शायद बहुत ही स्पेशल लोग हमारे महल में आ गए हैं। हमने अमर सिंह जी मिले, अमर सिंह जी इन बच्चों से मिले, और जयाप्रदा जी इन बच्चों से मिली, और इमाम सिद्दीकी जो बिग बॉस के जो थे वो मिले, प्लस गीता माँ के सामने जब यहाँ आई थी, वो एक डांस कंपटीशन में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस करवाई थी, तो जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने यही कहा था कि मैडम फ़ोटो खींचने की होड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि मैडम बहुत कम शेड्यूल के लिए आई हैं, लेकिन उनके जो दिल की महानता ये बताऊंगी कि वो अपनी सीट छोड़ के इन बच्चों के साथ आई और आधा पौना घंटा इन बच्चों के साथ खड़ी रही। तो मेरा यही है कि इस तरह अगर हमारा समाज जागरूक होएगा, अगर समाज जागरूक हो गया तो इन बच्चों को निशक्त से सशक्त बनाने में हमको शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा और थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे। जी। सफलता के मुकाम पर आप बहुत आगे आ चुके हैं मैम, सचमुच मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, इतनी गहराई से सोचकर, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए इतना गहराई से सोचकर, और आपको क्या क्या सुविधाएं ना दिलवाना, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उपलब्ध नहीं करवाना, वो मिसेस
सरिता कपूर मैम ने किया। मैं सचमुच आपसे बहुत प्रभावित हूँ मैम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा मिली होगी, और आज के बाद उनका कॉन्शियस जवाब ज़रूर देगा कि क्या हम सिर्फ प्रकृति से ले रहे हैं या फिर हमें देना भी सीखना है जी। और स्पेशली ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शायद सही नहीं है, मंद बुद्धि हैं, जो अपने आप को कैपेबल नहीं है, उनको कैपेबल बनाना, ये सचमुच बहुत बड़ा मैसेज है। एक आखिरी सवाल हम इस मंच के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि मैम आपकी फीडबैक इस कार्यक्रम के लिए हेलो उदयपुर के, प्लीज़। मैं अब शुरू में भी हेलो उदयपुर को मैंने धन्यवाद दिया, अभी भी मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि ज़रूरी नहीं समाज में हर व्यक्ति मुझे जानता हो। इस माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से हम उदयपुर वासियों को उन शख्सियत से मिलाने में कामयाब हो पा रहे हैं जिनकी समाज को ज़रूरत है, जिनकी समाज को ज़रूरत है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपका उदयपुर न्यूज़ और हेलो उदयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लास्ट में एक छोटी सी बात अपने दिल की कहना चाहूँगी कि उदयपुर जैसी स्मार्ट सिटी में जहाँ इन बच्चों के लिए 4 चांद और लग सकते हैं, 4 चांद और लग सकते हैं, उसमें मेरी यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उदयपुर में जहाँ एक एजुकेशन हब बन गया अपना, वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगी इन बच्चों के लिए एक टीचर्स के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एक यहाँ पे महाविद्यालय खुले, जहाँ से इन बच्चों के साथ काम करने वाले और भी शिक्षकों का हम निर्माण कर सकें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति दिल्ली या बॉम्बे जाकर इस कोर्स को करने में सक्षम नहीं हो पाता है। दूसरी बात, इन बच्चों के लिए हम इनको पढ़ा तो दिया हमने, आज बधिर बच्चे हैं जो 10th क्लास पास हैं, लेकिन उनके पास आज भी बेरोजगार घूम रहे हों, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए, ITIs खुल जाए बच्चों के लिए, तो जहाँ ये बच्चे सीख के अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। दोस्तों, आप शायद कुछ लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे अभी भी। आज हमारे खास मेहमान थे इस कार्यक्रम के मिसेस सरिता कपूर। आप अभी विश्वास समर्पित संस्थान के सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं, जो कि पंचवटी दैत्यमगरी में स्थापित हुआ है, और आपको भी कभी समय मिले तो जाके ज़रूर समय निकालें। कोशिश करूँगा मैं भी जाऊँ और हम भी उन लोगों को समझने की कोशिश करें जो मंदबुद्धि हैं, जिनको भगवान का सबका पूर्ण रूप से शायद साथ नहीं मिला है। हम सब साथ बने उनका, और एक बहुत ही गजब का मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। एक बार मैम पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप समय देकर हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, और उदयपुर वासियों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को सराहनीय तौर पर पहुंचाया है, सराहना करके इसको बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। और कुछ लोग अगर इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं देख पाए हैं, तो आप सब जानते हैं हम इस कार्यक्रम को नेक्स्ट डे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो हमारे द्वारा बनाया गया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप जाइए और सर्च कीजिए उदयपुर न्यूज़ चैनल, और इस कार्यक्रम को देखिए, पुराने तमाम कार्यक्रम देखिए और अपने आप को प्रेरित कीजिए। और हाँ, आपके फीडबैक से ही हम इस कार्यक्रम को हमेशा बेहतर से बेहतरीन बना पाए हैं। प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए हमारा सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीक, अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सब सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू।